नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा का शेष अंश पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले कहानी का प्रसंग जानेंगे कि हमने पिछले पाठ में क्या पढ़ा और इस पाठ में क्या कुछ पढ़ने को है, और जो कुछ इस पाठ में हम पढ़ेंगे उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। आज की कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार हीरा और मोती को जब मटर के खेत में चरते हुए पकड़ लिया गया था और उसे कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था, तो वह किस प्रकार कांजी हाउस से निकलने की योजना बनाते हैं और वहां से भागकर वापस झूरी के पास पहुंच जाते हैं। आइए शुरू करते हैं ये कहानी। कहानी के इस अंश में लेखक ने हीरा मोती की दयनीय दशा के बारे में बताया है कि उन्हें मवेशी खाना यानी कांजी हाउस में किस प्रकार जकड़ कर रखा गया था और भूखा रहना पड़ रहा था उन्हें वहां। वो जगह पहले से ही कई जानवर जैसे जैसे भैंस, बकरी, घोड़े, गधे लाशों की तरह लेटे हुए थे, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिला था। और जैसे जैसे रात होती गई, हीरा और मोती की भूख भी बढ़ती गई। इसके बाद मोती ने सर लटकाए हुए जवाब दिया कि भाई, अब तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। तो हीरा कहता है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोई उपाय निकालते हैं। तो मोती कहता है कि आओ इस दीवार को तोड़ डालें। तो मोती कहता है कि क्योंकि वह तो बहुत भूखा है, तो वो कहता है कि मुझसे तो कुछ नहीं होगा। तो मोती कहता है कि तुम इसी बूते पर करते थे, सारी अकड़ निकल गई। हीरा कहता है अब जो बाड़ा था जिसमें बंद थे उसकी दीवार कच्ची थी, और हीरा जो था वो बहुत ही मजबूत था। उसने अपने नुकीले सींग जो हैं वो उस दीवार में गड़ा दिए और उस दीवार को तोड़ने का प्रयास करने लगा। ये उस जमाने की परातंत्रता की स्थिति को दिखाता है कि किस प्रकार हीरा और मोती परातंत्रता से दुखी हैं, यानी किसी दूसरे के राज करने से दुखी हैं। वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। अब जब हीरा उस दीवार को तोड़ने का प्रयास करता है, तो जो कांजी हाउस होता है उसके चौकीदार को पता चल जाता है और वे उसे पीटते हैं, मारते हैं और एक रस्सी से बांधकर रख देते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष करता था उस जमाने में व्यक्ति, तो उसका क्या हाल होता था, उसे कैद में डाल दिया जाता था। तो जो स्वतंत्रता के संघर्ष का परिणाम यहां पर लेखक ने दिखाया है। अब जो मोती है वो बहुत दुखी होता है और वो क्या करता है, वो स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहता है और वह उस दीवार को तोड़ने का प्रयास करता है जिसे जिसे तोड़ना शुरू किया था हीरा ने। ये दीवार कांजी हाउस की दीवार नहीं है, ये दीवार है परातंत्रता की दीवार, अंग्रेजी हुकूमत की दीवार, जिसे मोती तोड़ने का प्रयास करता है। और अंततः दीवार टूट जाती है और सभी जानवर जो होते हैं वो उस दीवार के रास्ते भागने का इंतजाम करते हैं और भाग जाते हैं। गधा फिर भी नहीं भागता। इस पर जो मोती होता है गधे को जबरदस्ती वहां से भगा देता है, क्योंकि गधे तो बहुत सीधे होते। किंतु हीरा और मोती यहां फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि जो हीरा है वो रस्सी से बंधा है और उस रस्सी से आजाद होना बस की बात नहीं, और मोती जो है वह आजाद है पर फिर भी वो वहां से नहीं जाता, क्योंकि वह हीरा का बहुत ही अच्छा मित्र है और अपने मित्र को वह खोना नहीं चाहता। इस पर क्या होता है कि कांजी हाउस वाले जब ये देखते हैं कि सब पशु भाग गए, तो वह इन दोनों को देखते हैं और पकड़ लेते हैं। अब पकड़ने के बाद इनकी पिटाई होती है। इसके बाद क्या हुआ? अब आप सोच रहे होंगे कि हीरा और मोती तो अब भी कांजी हाउस में फंसे हुए। ये हुआ कि क्योंकि दोनों एक साथ थे, इसलिए उन दोनों को वो परातंत्रता भी अच्छी लग रही थी। दोनों का साथ वहां पर उन्हें मिल रहा था। फिर कांजी हाउस वालों ने इन दोनों को एक बाजार में ले जाकर नीलाम करने की योजना बनाई।
इसलिए उन दोनों को बाजार ले जाया गया और बाजार में एक दड़ियल ने इनकी ऊंची कीमत देकर इन्हें खरीद लिया। खरीदने के बाद जब इन्होंने देखा कि हम तो अब आजाद हैं और मात्र ये दड़ियल हमें पकड़े हुए, तो उन दोनों ने उस दड़ियल से अपनी रस्सी छुटाई, अपना पीछा छुटाया और छुटाकर भागते हुए वापस अपने मालिक के घर दौड़ पड़े। जब ये झूरी के घर जा रहे थे तो पीछे पीछे दड़ियल भी इनके आ रहा था और जब ये झूरी के पास पहुंच गए तो इन्हें बड़ी खुशी हुई। सारा गांव इनके आने की खुशी मना रहा था और जो दड़ियल था जब वह झूरी के पास गया तो झूरी ने उन बैलों को हाथ लगाने से भी मना कर दिया और कहा कि ये मेरे बैल हैं, मैं इन्हें किसी को भी नहीं दूंगा। बैलों ने भी उन्हें भगा दिया और अब झूरी की पत्नी इन दो बैलों से बहुत खुश हुई और इन दोनों बैलों का स्वागत किया। अंततः दोनों खुशी खुशी रहने लगे। यहाँ पर अंत होती है प्रेमचंद की ये बहुत ही सुंदर कहानी जिसका नाम है दो बैलों की कथा। घर जाकर आप फिर से इस पूरी कहानी को पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि किस प्रकार प्रेमचंद ने इशारों ही इशारों में पूरे हिंदुस्तान की स्थिति का वर्णन किया है। उस समय का इतिहास इस कहानी में पिरो दिया है। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हीरा मोती झूरी के पास कैसे पहुंचे और ये कहानी स्वतंत्रता संग्राम से किस प्रकार संबंधित है यह भी जाना। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और घर जाकर आप इस पाठ की जरूर पुनरावृत्ति करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।